लोग मेरे से ये पूछते हैं मुख्यमंत्री जी कि आपकी चीफ मिनिस्टर साहब से बनती भी है कि नहीं बनती? मैं यूं कह रहा था कि 10 साल का डीजल का 15 साल का पेट्रोल की गाड़ी बंद हो जाती है एनसीआर के अंदर। ट्रैक्टर को माफी चाहिए कि ट्रैक्टर किसान का एकमात्र खेती करने वाला एक ये मशीनरी, क्या इसको आप माफ कर सकते हैं? क्या ये सारे हरियाणा के लिए एक सौगात होगी? और मुख्यमंत्री जी से भी मैं कुछ कह दूं तो मौका मिलता है कभी कभी। लोग मेरे से ये पूछते हैं मुख्यमंत्री जी कि आपकी चीफ मिनिस्टर साहब से बनती भी है कि नहीं बनती? मैं यूं कहता हूं कि मैं सबसे भला चीफ मिनिस्टर हमारे इनको मानता हूं। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बनती है, पर लेकिन बात कहना तो जरूरी है ही ना। लोग मेरे से जब पूछते हैं कि वजीराबाद के अंदर जब स्टेडियम नहीं बना तो क्या ये वजह तो नहीं है कि वजीराबाद में यूं कह दिया कि इस स्टेडियम का नाम राव वीरेंद्र सिंह के नाम से रखा जाएगा? ये मेरे सामने बात आती है। और 2 बार जब से गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, जब से कॉरपोरेशन बनी है, गुड़गांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 2 बार पारित हो लिया 2011 के अंदर कि जो बायोडायवर्सिटी पार्क है हमारा गुड़गांव और दिल्ली के बीच के अंदर, इसका नाम रखा जाए राव वीरेंद्र सिंह बायोडायवर्सिटी पार्क। अब 11 के अंदर करा हुआ मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे। 3 साल तो उन्होंने ठंडे बस्ते में रखा और उसके बाद 7 साल हमारे को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए हुए हो गए, तो 7 साल अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। और 2021 के अंदर फिर से दोबारा से उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बार 11 के अंदर और एक बार 21 के अंदर यह फैसला किया कि भाई बायोडायवर्सिटी का नाम राव वीरेंद्र सिंह के नाम से रखो। तो जो अधिकार क्षेत्र अगर 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू हो गई होती तो ये जो अधिकार क्षेत्र था ये कॉर्पोरेशन का था, चंडीगढ़ फाइल जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर मेरे से नहीं बनती है तो बता दीजिए जी, मैं तो वापस ले लूंगा कि भाई मेरे ये डिमांड मेरी नहीं है, ये पब्लिक ने करी, कॉर्पोरेशन ने करी है ये। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि हमने और आपने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर स्थापित किया। नरेंद्र भाई मोदी का आशीर्वाद रहा है। आज के दिन हम और आप नहीं चलेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो भाई मैं ही चाहता हूं कि आपके साथ मिलूं, पर आप कम से कम आधा हाथ रास्ते तो हाथ बढ़ाओ तो काम चल जाएगा। मैं अब आगे इसके विषय में नहीं बोलूंगा, जो रह गई बात ना वो मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। आज हमारे बीच के अंदर दुष्यंत जी बैठे हुए हैं और मैंने निवेदन इनसे किया था, पचगांव से ताउडूवाली रोड MES के पास है। भारत सरकार का एक महकमा डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आता है, मुझे पता किस किस्म का महकमा है, उसमें जूनी रैंक थी। आज उन्होंने OPWD से बनाने का मंजूरी दे दी है, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं उम्मीद यह करता हूं कि आज के दिन राजस्थान से मुख्यमंत्री सबसे पहले जुड़ करके भाग गए, हमारी बात सुनी नहीं, अपनी सुना गए, लेकिन उनके मंत्री हैं। मैं गेहलोत साहब को अच्छी तरह से 25 साल से मैं जानता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस में रहा था। जो भी राजस्थान के मंत्रीगण यहां पर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं
कि भिवाड़ी एक बहुत भारी इंडस्ट्रियल एरिया आपका बन गया, लेकिन भिवाड़ी का गंदा पानी सारा का सारा हमारे यहां पर हरियाणा के अंदर आ रहा है। और चलो 5-10 गांव तक आ जाए तो हम खामोश भी रहें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोल चुका, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग चुकी कि भिवाड़ी का गंदा पानी हरियाणा के अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डीसी हमारे और अलवर के कई बार मिल चुके, लेकिन कोई फर्क नहीं हो रहा। और सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि गंदा पानी लीच करके नीचे जाकर के जज्ब हो करके साहबी नदी के बेड के अंदर नीचे पहुंच करके जहां से हम पानी पीने को लेते हैं, सारे एरिया को प्रदूषित कर देगा, उस पानी को नशूद कर देगा। तो आपसे भी गहलोत साहब और आपके जो प्रतिनिधि यहां पे बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है, कृपा करके हमको बख्शो, भिवाड़ी का पानी भिवाड़ी तक ही सीमित रखो, हमारे को उसका मार से बचाओ। ये मेरा आखिरी निवेदन था। और मैं ज्यादा लंबा ले गया, गहलोत साहब माफ करूंगा अगर ज्यादा कुछ बोल गया तो। आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद आपका, जो आप सब लोग यहां पर आकर के गजपति जी के स्वागत के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद।